बहुत बहुत नमस्कार। मैं मनीष आजाद बोल रहा हूँ दिल्ली रेडियो से। जी जी नमस्कार जी। बहुत बहुत सर स्वागत आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सब लोगों को सर ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन है इनको थोड़ा सा फंसा दिया, लोगों को ऐसा लग रहा है, इनको थोड़ी बोरियत सी हो रही है। हाँ, मेरी दृष्टि में मनीष, बोरियत नाम की चीज जो होती है वो उनके लिए होती है जो चार धाम की यात्रा कर चुके हों, जो इस पृथ्वी पर सारे काम जो करने के हैं वो सब कर चुके होते हैं जी। और भारत एक ऐसा देश है, भारत के ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करने को रहता है जिनके हिस्से में। और अभी भी जो आज की जनरेशन है वो बहुत कंफ्यूज्ड है जी। उनको अपने धर्मों के बारे में नहीं पता, अपने कर्मों के बारे में नहीं, अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं पता, अपने बुजुर्गों के साथ कैसे समय बिताएं वो नहीं पता, माँ की सेवा कैसे करें, पिता की सेवा कैसे करें, बड़ों के साथ कैसे समय गुजारें ये नहीं पता, घर में गृहिणियां माएं कैसे घर चलाती हैं किसी को ये नहीं पता। उसके बाद देखिए कितनी जल्दी से ये शब्द आ जाता है, बोर हो रहे हैं। हाँ, सही बोर होना मेरी दृष्टि में बहुत ही वैभव, बहुत ही लग्जरी वाली बात है। और ये बात वो ही कर सकते हैं जिन्होंने सारी दुनिया के सारे काम कर लिए हों, सब कुछ अचीव कर लिया हो, सब कुछ देख लिया हो। भारत एक ऐसा देश है जी युवा देश है और युवा को तो बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे में ये शब्द तो मैं इंडोर्स तो करूंगा नहीं कि बोर हो रहे हैं जी। हाँ, ये जरूर है कि अधीर होना मनुष्य के स्वभाव में होता है जी। वो जल्दी से संयम खोता है, जल्दी से धैर्य खोता है। लेकिन ऐसे में यही एक अपील की जा सकती है, यही एक विनम्र प्रार्थना निवेदन किया जा सकता है लोगों से जी। कि देखिए हम सबका कहीं ना कहीं ईश्वर कोई ना कोई काम सौंपे हैं, परीक्षा के साथ साथ कर्तव्य बांटे हैं कि भाई ये जिम्मा आपका है। तो प्रकृति ने ये लॉकडाउन तो करा दिया, ये इशारा तो दिया प्रकृति ने कि चलो बच्चों अंदर बैठ जाओ, लेकिन अंदर बैठना भी कैसा अंदर बैठना है, भीतर जाना है जी। यानी ध्यान में जाना है, ध्यान में सिर्फ तो चार दीवारी में नहीं जाना, अपने मन के भीतर जाना है। मन के भीतर गए तो प्रकृति अपना स्वयं जो परिवर्तन कर रही है, स्थानांतरण कर रही हैं, वो कर रही हैं। बिल्कुल सही। और बिना बजट के कर रही हैं। नदियां दुआएं दे रही हैं, हवाएं अब आशीर्वाद दे देकर गा रही हैं और तब बह रही हैं। अंबर जो हैं नीले होकर बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति हमारी धूप बाबा जो सूरज बाबा हैं वो पहले विटामिन डी देते थे, लेकिन अब विटामिन डी के साथ साथ बहुत सारे प्रलोभन भी दे रहे हैं कि आओ बच्चों, तुमने मेरी धोती में छेद कर दिया था ओजोन नाम की, लेकिन अब वो थोड़ा धीरे धीरे मैं खुद फिल कर रहा हूँ उसको, तो अच्छा हो रहा है मेरे बच्चों। तुम लोगों को मैं अब प्रसाद भी बांटूंगा विटामिन डी के साथ। तो इतनी सारी चीजें, नैसर्गिक चीजें मुफ्त में मिल रही हैं। मनुष्य फिर भी अधीर हो रहा है, संयम हो रहा है। वो भी तब जब उसको सिर्फ इतना कहा गया है कि अंदर बैठो गया, भीतर जाओ। भीतर जाना कितना बड़ी बात है। देखिए परमात्मा इशारा दे रहे हैं भीतर जाने का, वरना पूरा जन्म गंवा देता मनुष्य और उसके बाद भी वो कभी भीतर नहीं जा पाता। वाह कैलाश जी, मतलब आपकी जो इतनी बातें ना, यहाँ पर मैं जो हमारी स्क्रीन पर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं सभी आपको एक तो नमस्कार कह रहे हैं और आपकी इन बातों से सब यहाँ पर हंस के दिखा रहे हैं। जो आपने कहा ना ओजोन की जो छेद कर दिया धोती में, सब इसमें बहुत आपका इसमें आनंद उठा रहे हैं। हेलो। जो मेरा भाव होता है, मेरा जो एक्सप्रेशन होता है जी जी मनीष, वो थोड़ा विरक्त होता है, थोड़ा विलक्षण होता है जी। सामान्यतया मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ा, मैंने बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े, मैंने जिंदगी पढ़ी है जी। और जिंदगी से जो पढ़ पढ़ कर आगे बढ़ते हैं उनके बात करने के ढंग में, उनके जीने के ढंग में पता लग जाता है कि हाँ ये कुछ अलग चाल के हैं, सत्य। इनकी कुछ अलग स्वरूप है, इनका कुछ अलग फितूर है, सत्य। और इनके अलग तेवर हैं। तो मैं जीवन को इस प्रकार से देखता हूँ, जैसे जिस प्रकार की ये बात आई है। अब मान लीजिए थोड़ा लॉकडाउन हो गया, लोगों को बस यही कहा जा रहा है कि भीतर बैठ जाओ भैया। देखिए अभी भी आज भी कोई भूखा मर नहीं रहा और भूखा परमात्मा किसी को मरने भी नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया बात। क्यों? क्योंकि ये नियम है प्रकृति का कि जो पैदा है उसके हिस्से का अन्न पहले से मेरे ईश्वर ने उगा दिया है, तभी वो पैदा किया गया है।
बहुत सुंदर। क्योंकि परमात्मा के यहाँ की जो व्यवस्था है वो बेकार हो ही नहीं सकती कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जरूरत से ज्यादा इंसान आ गए हैं, संसाधन कम है ना। जरूरत से ज्यादा आना भी नहीं देंगे मेरे दाता, और यदि आने भी देते हैं तो बुला लेते हैं। फिर पता लगा एक साथ बहुतों को बुला लिया और थोड़ा अपना संतुलन बना लिया। प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। बिल्कुल सही बोला। और मैं देवादिदेव महादेव को अनंत मानता हूँ। सृष्टि के रचयिता हैं, सर्जनहारा हैं, विध्वंसकारी भी हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ कहीं से वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो वहीं से वो थोड़ा सा हल्का भी कर देते हैं। न जाने कितनी बार पृथ्वी विघटित हुई, नई बनी, ये दुनिया नई बनी। और मैं आपको बता दूं कि जब तब साधन और समाधि ध्यान में सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में है आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में हर अस्तित्व शिवत्व हर एक प्रमाण में। कभी बुझा अगन सारा सागर जल सोख के गरल कुंभ विश्व स्वयं कंठ में रोक के नीलकंठ तब से कहला के सृष्टि बारंबार बचा के कितनी बार किया पृथ्वी का निस्तारा। त्रिलोकी है लीलाधारी धीर वीर गंभीर तिहारी जय जय हो भोले भंडारी जयकारा। हर हर शिव शंभु जय जय केदारा। मैं आपको बताता हूँ, यदि हम एक आस्था में जीते हैं कि हम प्रकृति पुत्र हैं। देखिए धर्म कोई भी माने, किसी भी पंथ को माने, किसी भी वर्ण को माने, किसी भी जाति को फॉलो करें, परंतु ये तो मानना पड़ेगा कि हम प्रकृति की उत्पत्ति, हम 5 तत्वों से बने हैं, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही। और यदि हम 5 तत्वों से बने हैं तो इसका मतलब हम में शिवत्व है। क्यों? शिवत्व कौन है? प्रकृति के जो स्वामी हैं वही शिव हैं। और शिव को यदि हम उल्टा करते हैं मनीष तो वशी होता है। वशी मतलब संतुलन, नियंत्रण। और ये पृथ्वी जो है ये नियंत्रण से ही चल रही है। हम एक्स्ट्रा होंगे तो परमात्मा प्रकृति स्वयं बैलेंस कर लेती है। हम कम होते हैं तो स्वयं प्रकृति उत्पत्ति कर देती है, उतनी सर्जना हो जाती है। तो ऐसे में यदि हम शिवत्व से परिपूरित हैं तो हमको पता है कि हमारे अंदर शिव का जो अंश होता है, धीर वीर गंभीर तिहारी जय जय हो भोले भंडारी जयकारा, ये गुण हमें स्वतः ही होना चाहिए। धीर वीर गंभीर, ये तीनों की अब आवश्यकता इस काल में। ये काल हमको मनुष्यों ने तो दिया है, सरकारों ने तो दिया है लॉकडाउन कहकर, सही बात। परंतु मैं कहता हूँ प्रकृति ने हमें दिया है अनुष्ठान के लिए। ये 2 महीने का, 2.5 महीने का या 3 महीने का, मैं कहता हूँ 4 महीने का। हमारे यहाँ तो 21-21 वर्ष तक तपे हैं लोग। और किसके लिए तपे हैं? अपने लिए नहीं तपे, इस पृथ्वी के लिए, जनमानस के लिए, मनुष्यत्व के लिए, पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए तपे हैं। तो जब वो लोग इतना तपखंड कर सकते हैं और हम ये 2-2 महीने में ही विचलित हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेशा मेरी ओर से रहेगा कि ऐ मेरे भारतवासियों, भारत तो ने तो कितने संकट देखे हैं, आप इतने से विचलित हो गए हैं। ऐसे ऐसे संकट देखे हैं कि न जाने एक समय ऐसा आया था जब हमारे दादाजी भी शायद उत्पन्न नहीं हुए थे जी। तब इतनी बड़ी आई थी कि मतलब स्थान नहीं टेस्टी करने के लिए जी, तो पूरे विश्व के लिए। तो ऐसे तो कितनी बार संकटों से गुजरा है मेरा भारत। बस अभी हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। अभी ये मंत्र जापना पड़ेगा सबको, और थोड़ा अधीर नहीं होना, अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं, कर्तव्य परायणता यही मौका है। अभी प्रकृति को सच में मनाइए, अनुष्ठान कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए और हृदय जीतिए प्रकृति का, पेड़ों का, नदियों का, पानी का, बादलों का, सागर का, अंबर का। तभी प्रकृति आपको ब्लेस करेगी, वरना वैसे भी नाना प्रकार की व्याधियां तो मनुष्य ले ही रहा है। बिल्कुल सही गिफ्ट में रोज मनुष्य प्रार्थनाएं कर रहा है, भगवान सब कुछ ठीक चल रहा है, टांग का है नहीं न तोड़ते हैं हमारी, तो टूटती हैं फिर टांगे। अब देखो की एक कृपा मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे एक सकारात्मक बात। इन दिनों दुर्घटना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इन दिनों कोई भी आपस में लड़ मर रहा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इशारा किया कि भीतर जाओ बच्चों। जब भीतर हैं तो भीतर है, जो भी है थोड़ा बहुत खटपटास चल रही है, लेकिन अभी भी मर नहीं रहे कि आपस में मर गए हों। पहले तो इतना बाहर आ गए थे कि लोग मर रहे थे आपस में। पहले
जीने की होड़ में मरे जा रहे थे लोग, अब मरने के खौफ से थोड़ा जीने लगे हैं लोग। बिल्कुल सही। वाह, आज तो आपने मतलब इतना सारा जो आपने यहाँ पे ज्ञान दिया, मैं कहता हूँ आज इतने सारे जो मैसेजेस मेरे पास स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं सर, सब नतमस्तक हैं आपके सामने यहाँ पर। धन्यवाद, आपको बड़ी मेहरबानी है। वैसे मुझे ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं मस्तिष्क रही, मुझ में दिमाग नहीं है, मैं हृदय में रहता हूँ और हृदय ही हमारा अस्तित्व है तो हृदय है, वरना सब जो है वो माया है। और माया तो आपको पता ही है, भटकती भी है और भटकाती भी है। बड़े बड़े सूरमाओं को भी अटकाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गए, ऋषि मुनि भी डोल बोल फिर मेरा क्या दर्जा। मैं माया में हूँ नहीं, मैं हृदय में हूँ और मस्तिष्क रहित हूँ, तो मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। बस जो मुझे पता है मैं वो संदेशा बांटता हूँ, मैं उसको ज्ञान नहीं कहता हूँ या मैं उसको प्रीचिंग भी नहीं कहता हूँ। मुझे पता है, क्यों? क्योंकि तुमने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से सीखा है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके आज जो संदेश हैं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं आपको सही बताऊं तो। बड़ी मेहरबानी भैया, आपके एक्चुअली रोम रोम पुलकित हुए हैं, ये खुशी की बात है। और इसका मतलब आपके अंदर संवेदनाएं हैं, अन्यथा अब तो लोगों को इतने पाषाण हो गए कि उनको अभी प्रभाव ही नहीं होता। इतने बेचैन मैंने देखे, इतने अधीर लोग देखे कि कल परसों किसी ने इसका अभी एक ये कोई दुकानें खोली थी और उसके बाद इतना धैर्य खो बैठा मानो कि पगला गए थे और लाठी भांजनी पड़ी। बताइए, किसी को अपने इंद्रिय सुख के लिए लाठी खाना कितना वो लगता है कि आज भी हम किस युग में हैं? क्या हम पढ़े लिखे हैं? क्या हम दिमाग वाले हैं? क्या हम सच में इवॉल्व हो गए, सिविलाइज्ड हैं? ये प्रश्नवाचक बन जाती हैं बातें। वाह, धर्म उसको बुलाते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कैलाश जी। ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि जाते जाते हमारे सब लोग आज आपका जो एक फरमाइशी गीत है वो सब यहाँ पर आनंद उठाएं। जी, कौन सा? तो मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे। जी जी जी, तो मेरा एक गाना है तेरी दीवानी, वो मेरा पहला गाना है कैलाश का जी, वो एक कर दीजिए। तत्पश्चात तो एक हमारा नया गाना है जो लॉकडाउन के दरमियान, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की है जी, और चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। वो भी मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेजा है जी, और वो काफी रेडियो चैनल ये सब बजा रहे हैं जी जी, नाना प्रकार से उसको प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, बिकॉज उसमें बड़े प्रेरक शब्द हैं। वाह, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, जग सारा घर में बैठा है, तहमासा डर में बैठा है, जो घेरे हैं वो अंधेरे हैं, वाह, और हर हर में तू मेरे दाता, और घर घर में तू, बाहर में भी भीतर में तू। अब जागा एहसास है कि मैं ही मेरा रक्षक हूँ। तूने तो ये शक्ति मुझे दी है कि मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, यानी तू मेरे अंदर बैठा है। लेकिन मुझे पता ही नहीं, मैं आंख के होते हुए भी कभी कभी दृष्टिहीन हो जाता हूँ। और ये वाला गीत जो अभी है, मतलब ये गीत जो सदगुरु महाराज जी के सामने भी गया था, ये वाला गीत अभी नहीं, वो तो आदि योगी था भाई। जी जी, वो तो वो भी बजा लेना अगर टाइम रहेगा आपके यहाँ तो। बहुत बहुत आदि योगी बजा लेना, तेरी दीवानी बजा लेना, और ये मैं ही मेरा रक्षक हूँ मैंने भेजा है आपको। जरूर, भी अभी और आपकी जो जिनसे हमें आपका नंबर मिला था जी, रूबी मिश्रा जी, जी जी जी, तो उनको भी भेजा है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी जरा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए जी, बड़ी मेहरबानी। वाणी देखिए।